Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll explain you about the A-scan biometry. So before starting with the introduction of A-scan biometry, let us first have a quick look over some of the important terminologies related to this topic. Sound. तो साउंड सॉलिड या लिक्विड में ट्रेवल करने वाला एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है जो कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। अल्ट्रासाउंड ऐसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जो कि ह्यूमन ईयर्स को सुनाई ना दे, तो इसे बोलेंगे हम अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इज बायोमेट्री। So, biometry is a measurement of distances within the eye or globe and it usually determines the eye's axial length. तो eyes की axial length की measurement को ही हम biometry बोलते हैं। Now let's start with the introduction. A-scan ultrasound biometry, जिसे यूजुअली हम A-scan भी बोलते हैं, ये ऑप्टोमेट्री या ऑप्थाल्मोलॉजी में यूज होने वाला एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए स्कैन हम आइस की एक्सियल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और फिर एक्सियल लेंथ और केराटोमीटर्स की रीडिंग के बेसिस पर इंट्राओक्यूलर लेंस पावर कैलकुलेट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन। द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ए स्कैन कंसिस्ट ऑफ द पल्सर, द रिसीवर एंड द डिस्प्ले सिस्टम। सो ए स्कैन बायोमीटर डिफरेंट साइजेस और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। बेसिकली इसमें एक बॉक्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड। इसके साथ ही साथ इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन भी प्रेजेंट होती है जो कि टच स्क्रीन भी हो सकती है या फिर नॉर्मल स्क्रीन विद बटन सेटिंग्स के लिए। लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर, अल्ट्रासाउंड बायोमीटर ए स्कैन प्रोब के टिप को एक पल्सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। फिर प्रोब में प्रेजेंट क्रिस्टल एलिमेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड बीम एमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 10 मेगाहर्ट्ज इस केस में। फिर वापस आने वाली इकोस को प्रोब टिप रिसीव करके स्पाइक्स के फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ ए स्कैन। इन ए स्कैन बायोमेट्री, वन थिन पैरेलल साउंड बीम इज emitted from the probe tip with an echo bouncing back into the probe tip as the sound beam strikes each interface. तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए स्कैन प्रोब का टिप 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड बीम एमिट करता है जो कि इंटरफेसेस से टकराकर वापस प्रोब की टिप पर आती है। तो यहाँ पर इंटरफेस क्या है? ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी या वेलोसिटी अलग अलग हों, तो ऐसे मीडियम के जंक्शन को इंटरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कॉर्निया और एक्वस के बीच में इंटरफेस है, एक्वस और इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस के बीच में इंटरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस और विट्रस के बीच में इंटरफेस है, और एक विट्रस एंड रेटिना के बीच में इंटरफेस है, और लास्ट इंटरफेस है कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में। अब यही इकोस हर इंटरफेस से टकराकर वापस प्रोब पर आती हैं और बायोमीटर इन इकोस को स्पाइक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दीज आर द वेरियस इकोस प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट इंटरफेसेस। नाउ मीडियम की डेंसिटीज में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही इको स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही हायर होंगी स्पाइक्स एंड वाइस वर्सा। और मीडियम अगर आइडेंटिकल डेंसिटीज का है, सेम वेलोसिटीज का है, तो कोई भी इको प्रोड्यूस नहीं होगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ए स्कैन बायोमेट्री। A scan probe has a ceramic crystal near the tip that is stimulated by the burst of electric current. तो ए स्कैन प्रोब के टिप पर एक सिरामिक क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक क्रिस्टल कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में। फिर यह साउंड एनर्जी सारे इंटरफेसेस से टकराकर वापस आती है और रिटर्निंग वेव्स को यह प्रोब अब कन्वर्ट कर देता है वापस इलेक्ट्रिक करंट में। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, where the same crystal acts as sender and receiver of sound and known as piezoelectric crystal. So इस पूरे प्रोसेस को पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि सेम क्रिस्टल ही सेंडर का भी काम करता है और रिसीवर का भी। नाउ ये वापस आई हुई साउंड वेव्स एम्पलीफाई होकर स्क्रीन पर हमें दिखती हैं, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। The amplitude of each spike is related to the strength of the reflection from the tissue interfaces from which it is reflected. Next, measurements. Ultrasound measurements are based on how long it takes the sound to travel from one point to the next at a given velocity.
हर पेयर ऑफ गेट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बायोमीटर में यूज करते हैं वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि साउंड वेव्स एक बार इंटरफेस तक जाती है फिर वापस भी आती है, इसलिए इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड किया जाता है। नाउ मोड सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है? The equipment is instructed to use the distance formula with proper velocity between each gate pair for the each eye type. प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले बायोमीटर में प्रॉपर मोड सेलेक्ट करना भी जरूरी होता है, जैसे कि फेकिक, एफेकिक, स्यूडोफेकिक, जिससे कि प्रॉपर वेलोसिटीज के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो सके। अलग अलग ऑक्यूलर टिश्यूज में साउंड वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि कॉर्निया में 1641 मीटर पर सेकेंड, एक्वस में 1532 मीटर पर सेकेंड, लेंस में 1641 मीटर पर सेकेंड और विट्रस में 1532। अलग अलग तरह के कैटरैक्ट के केस में भी लेंस में स्पीड डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि डेंस कैटरैक्ट में हैव स्लाइटली स्लोअर स्पीड। गेट्स, बायोमीटर पुट्स गेट एट एवरी इंटरफेस। जैसे कि अगर 4 गेट सिस्टम है तो हर सेक्शन की लेंथ अलग अलग मेजर करके एक साथ ऐड कर देते हैं, जिससे कि टोटल आई लेंथ मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल फेकिक मोड में फर्स्ट पेयर ऑफ गेट होगा कॉर्निया एंड लेंस, जिसकी वेलोसिटी यूज होगी 1532 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पेयर ऑफ गेट होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, जिसमें वेलोसिटी यूज होगी 1641 मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड पेयर ऑफ गेट होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड रेटिना, जिसमें वेलोसिटी यूज होगी 1532 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एफेकिक मोड में 1532 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेकर डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। 1532 जो विट्रेस और एक्वस की स्पीड होती है। क्योंकि एफेकिक मोड है, लेंस तो होगा नहीं, इसलिए हम विट्रेस और एक्वस की स्पीड लेंगे एफेकिक मोड में। और स्यूडोफेकिक मोड में आई लेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्पीड यूज करेंगे 1532 मीटर पर सेकेंड प्लस इम्प्लांट मटेरियल का करेक्शन फैक्टर। Another concept in biometry is gain. So gain सिग्नल का इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन होता है। इसका मेजरमेंट डेसिबल्स में किया जाता है। गेन जितना ज़्यादा, सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा स्पाइक हाइट, लेकिन इस कंडीशन में रिजोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। सो नॉर्मली गेन को हम 50 से 70% पर रखते हैं। स्पाइक हाइट, द स्पाइक हाइट इज अफेक्टेड बाय the difference in densities of the tissue, angle of incidence of the probe. So probe को आइस के विजुअल एक्सिस के अलोंग ही रखना होता है, जिससे कि जो बीम है जो कॉर्निया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, रेटिना और स्क्लेरा के परपेंडिकुलर हो, जिससे कि हमें स्पाइक हाइट ज़्यादा मिल सके। शेप और स्मूथनेस पर भी स्पाइक हाइट डिपेंड करती है। इंटरफेस जितना स्मूथ होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड बीम्स वापस आएंगी प्रोब पर और स्पाइक हाइट उतनी ही अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेक्निक टू परफॉर्म ए स्कैन बायोमेट्री। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज इमर्शन टेक्निक। कॉन्टैक्ट टेक्निक, सो कॉन्टैक्ट टेक्निक यूजेज अ सिंपल हैंड हेल्ड प्रोब। ऐसा प्रोब जिसे इजीली हम हाथ में पकड़कर यूज कर सकते हैं। पेशेंट को बिठाकर करना होता है। कॉन्टैक्ट टेक्निक में अगर कॉर्निया कंप्रेस हो जाती है तो एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0.4 mm कंप्रेशन पर 1 डायप्टर का एरर आ सकता है। इसका अलाइनमेंट ईजी होता है और 4 स्पाइक्स हमें इसमें दिखती हैं। कॉर्निया, एंटीरियर लेंस सरफेस, पोस्टीरियर लेंस सरफेस, रेटिना एंड स्क्लेरा। टेस्ट के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को चेयर पर बिठाते हैं, फिर उसकी आइज हमें एक सामने के टारगेट पर फिक्स करानी है। फिर प्रोब को जेंटली पेशेंट की आइज की कॉर्निया से टच कराएंगे और ध्यान रखना है कि प्रोब ऑप्टिकल एक्सिस से अलाइन करना चाहिए। मशीन को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर एग्जामिनर इजीली मशीन को देख सके। द एसीडी विद मैक्सिमम वैल्यू शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 से कम हो। इमर्शन टेक्निक, इमर्शन टेक्निक थोड़ी सी परेशानी देता है बोथ टू द एग्जामिनर एज वेल एज टू द पेशेंट, लेकिन कॉन्टैक्ट टेक्निक के कंपैरिजन में इमर्शन टेक्निक की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें कॉर्नियल कंप्रेशन नहीं होता। इसमें वाटर बाथ भी चाहिए होता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। कॉर्नियल कंप्रेशन नहीं होता है, लेकिन एयर बबल के आने से एरर आ जाता है। प्रोब एंड विजुअल एक्सिस का अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं ये भी देखना डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है। इसमें 5 स्पाइक्स मिलते हैं।
पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और सीलिंग या छत की तरफ दिखाना है। फिर एनेस्थेटिक ड्रॉप डालेंगे। अब पेशेंट की लोअर और अपर लिड के बीच में स्क्लेरल शेल को रखना है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिर सेलाइन से फिल करके प्रोब को फ्लूइड में इमर्स करेंगे। ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनिक बीम पेशेंट की मैक्यूला से अलाइंड होनी चाहिए और पेशेंट को बोलना है कि वो प्रोब की टिप पर लगी लाइट पर फिक्सेट करे। नाउ टेक एटलीस्ट 10 रीडिंग एज यूजुअल। इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 mm से कम होना चाहिए। Now these are some of the points which you have to keep in mind for good biometry